बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आल टू लर्न। आज जो हम इस वीडियो में चैप्टर पढ़ने लगे हैं वो है एक पोएम है, फिलिप लार्कन ने लिखी है। ये पोएम का नाम है द नॉर्थ शिप। जो ये पोइट हैं ये इंग्लिश पोइट हैं, इन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी हैं। तो ये इनकी है द नॉर्थ शिप। इसमें 3 शिप्स होती हैं, उनका ज़िक्र होता है। उन शिप्स को अगर हम इनका इनर मीनिंग देखें तो इन शिप को एक अगर इंसान से हम कंपैरिजन करें तो जो एक शिप होती है वो शो करती है जो वेस्ट में जाती है, एक अमीर बंदे को जो अमीर होता है लेकिन वो अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल नहीं रखता। जो सेकंड शिप होती है ईस्ट में जाती है, जो ख्वाहिश रखती है कि अपने सफ़र पर जाए। वो ऐसा इंसान जो मेहनत करता है लेकिन उसको उसका फल नहीं मिलता, लेकिन उसके ज़हन में इस बात की खुशी होती है कि उसने मेहनत की है। और जो थर्ड शिप होती है वो पोइट जो है वो अपने आप से उसका कंपैरिजन करता है कि उसके सामने इतना मुश्किल वक्त आता है, उसके सामने अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी जदोजहद जारी रखता है। तो चलिए हम पोएम स्टार्ट करते हैं। आई सा 3 शिप गो सेलिंग बाय। मैंने 3 जो शिप्स थीं, कश्तियाँ थीं, उनको जहाज़ रानी करते हुए देखा। ओवर द सी, समंदर के ऊपर। बाय लिफ्टिंग सी, लिफ्टिंग सी यानी बहुत ऊपर आया हुआ सी, यानी जो अच्छा जिसका भाव होता है। एंड द विंड रोज इन द मॉर्निंग स्काई। और जो हवा थी वो आसमान तक जा रही थी, सुबह का वक्त था तो वो आसमान तक जा रही थी। एंड वन वाज रिग्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी। और जो कश्ती का सारा सामान था वो सब क्या थे, एक लंबे सफ़र पर जा रहे थे। द फर्स्ट शिप टर्न टूवर्ड द वेस्ट। जो पहली ये कश्ती थी वो किस तरफ मुड़ी, मगरिब की तरफ। ओवर द सी, समंदर के ऊपर। द रनिंग सी, एक बहते हुए समंदर पर, बहुत तेज़ी से बहते हुए। एंड बाय द विंड वाज ऑल पोजेस्ड। और वो जो सारी हवा जो वो लिए हुई थी। एंड कैरी टू रिच कंट्री। और वो उसे एक अमीर मुल्क में ले जाती है। अब ये फर्स्ट शिप की बात हुई है कि जो पहली शिप थी वो समंदर से ऊपर होते हुए एक अमीर कंट्री की तरफ अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है। द सेकंड शिप टर्न टूवर्ड द ईस्ट। जो दूसरी शिप है, जो दूसरी कश्ती है वो ईस्ट की तरफ यानी मशरिक़ की तरफ मुड़ती है। ओवर द सी, द क्वैकिंग सी। समंदर के ऊपर ऐसा समंदर जो कांप रहा है, यानी उसकी लहरें बहुत ज़्यादा हरकत में हैं। एंड द विंड हंटेड लाइक इट लाइक बीस्ट। बीस्ट बोलते हैं जो खूनख्वार जानवर होते हैं। तो जो वो विंड थी, हवा थी, वो इस तरह थी जिस तरह एक खूनख्वार जानवर होता है, यानी बहुत तेज़ी से बह रही थी। टू एंकर इन अ कैप्टिविटी। जो उसने क्या किया था कि जहाज़ को रोक लिया था, जहाज़ लंगर अंदाज हो गया था इस तेज़ हवा की वजह से, असीर हो गया था उस जगह, क्योंकि वो चल नहीं सकता था तेज़ हवा में। द थर्ड शिप ड्रोव टूवर्ड द नॉर्थ। जो तीसरी कश्ती थी वो उसने सफ़र किया, जब वो मुड़ी वो किस तरफ, नॉर्थ की तरफ, शुमाल की तरफ। ओवर द सी, समंदर के ऊपर। द डार्कन सी। जो समंदर था वो बहुत काला स्याह था, मतलब आसमान पे बादल थे, काले स्याह बादल थे, तो वो उस मौसम में वो जा रही थी। बट नो ब्रीथ ऑफ विंड कम फोर्थ। लेकिन जो हवा थी वो सांस इतनी सामने आ रही थी कि उसमें सांस भी नहीं लिया जा रहा था, मतलब बहुत तेज़ आंधी तूफान था। एंड द डेक शोनी फोर्सली। और जो डेक क्या होता है, कश्ती का तख्ता जो लकड़ी वाला होता है जिसमें लोग खड़े होते हैं, शोनी फोर्सली, सख्ती से वो भी चमक रहे थे, यानी काले हो रहे थे। जो आसमान में जो बादल में जो कालक थी वो कश्ती उस वजह से भी काली हो रही थी, यानी हर तरफ अंधेरा था। द नॉर्थ स्काई रोज हाई एंड ब्लैक। जो नॉर्थ स्काई, नॉर्दर्न स्काई था, शुमाली आसमान था, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा और ब्लैक यानी काला था। ओवर द प्राउड अनफ्रूटफुल सी। जो एक मगरूर समंदर के ऊपर था। ईस्ट एंड वेस्ट द शिप केम बैक। जो ईस्ट और वेस्ट वाली कश्तियाँ थी वो वापस आ गई, हैप्पीली और अनहैप्पीली, खुशी से या ना खुशी से, यानी वो अपने मंजिल से वापस आ गई हैं। बट द थर्ड वेंट वाइड और फार। लेकिन जो तीसरी थी वो अपने सफ़र पर जारी थी, ठीक है। इन टू एन अनफॉरगिविंग सी। फॉरगिविंग सी मतलब जो बहुत मुश्किल हालात है समंदर के अंदर, आंधी तूफान है, उसके अंदर फिर भी उसने अपना सफ़र जारी रखा। अंडर अ फायर स्पेलिंग स्टार। ये अब आसमान का बता रहा है कि आसमान पर तारे और सब कुछ था। एंड वाज रिग्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी। और लंबे सफ़र पर उसने अपना सफ़र जारी रखा। तो ये थी पोएम फिलिप लार्कन की। आई होप स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। बहुत इजी और बहुत मज़े की पोएम है। इसके आप मीनिंग आपने पढ़े होंगे और ट्रांसलेशन भी। इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा जो मैंने इस चैप्टर यानी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7 के जितने चैप्टर हैं उनकी एक मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
स्टूडेंट वहाँ से जाकर तमाम चैप्टर को सुन सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने उन चैप्टर की ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग, 7 मुश्किल अल्फाज के वर्ड मीनिंग है और 7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी मैंने सॉल्व किए हैं। इसके साथ बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको फ्यूचर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।